धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा होने पाए खुदा। खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, अब तक आपने संभाला है प्रभु, धन्यवाद करते पिता। पिता हर एक बुराई से हर एक परेशानी से आपने बचाया प्रभु, धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर पिता, कितनी बार इंसानों के ऊपर परेशानी या समस्या या दुख आया होगा प्रभु, फिर भी आपने बचाया है मेरे खुदावन खुदा। तू जीवित खुदा है, तू पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदावन खुदा। हे पवित्र परमेश्वर पिता, जमीन आसमान का मालिक आप है मेरे खुदावन खुदा। हर एक इंसानों पे दया करने वाले आप है पिता परमेश्वर पिता। पिता आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। अब तक संभाला है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा आपकी प्रशंसा होने पाई पिता परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू जीवित खुदा है मेरे खुदा उन खुदा। हर एक का मन बदलने वाले आप है, हर एक का जीवन बदलने वाले आप है, हर एक पे तरस खाने वाले आप है प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक के बुद्धि देने वाले आप है, ज्ञान देने वाले आप है पिता। ज्ञान का सोता आप है मेरे खुदा उन खुदा पिता परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो पिता, सभी को आशीष कीजिए पिता। आपकी महिमा हो पिता, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीको 2 अध्याय का 6 और 7 वचन। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाली है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा, तुम उस वस्तु के जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। उस वस्तु को कौन जानता है? जो मसीह में है वो जानता है कि अभी भी जो अधर्मी है, जो अधर्म पाप है, वो अभी भी इंसानों में कार्य करते जाता है। कलीसिया में आने वाले बहुत से लोगों के अंदर भी कार्य करते जाता है, लेकिन जो मसीह में है वो ये जानता है कि अभी एक ऐसा है जो रोक सकता है। और आगे जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, रोके रहेगा कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। अपने समय में, उसका एक समय ठहराया गया है, वो अपने ही समय में वो प्रकट होगा। तब तक अभी रोकने वाली एक चीजें है, वो क्या है देखेंगे। क्योंकि अधर्म का भेद, अधर्म का जो भेद है, केवल मसीह में रहने वाले, मसीह में आने वाले उस चीज को समझ पाते हैं। उन्हीं की बुद्धि खोली गई है, बाकी वो अधर्म को कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, आमीन। वह कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाली है, और जब तक वह दूर न हो जाए तब तक उसे रोके रहेगा। जब तक धरती के ऊपर पवित्र आत्मा है, और जब तक यीशु की दुल्हन यानी कलीसिया, हम और आप, जब तक हम लोग हैं धरती के ऊपर, एक जो प्रभु पे विश्वास करता है, जिन्होंने अधर्म को पहचान लिया और उस अधर्म को छोड़ दिया, और अधर्मी का जो काम था उसको छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया और धर्मी को अपना लिया। और जो अपना लिया है, तब जब जब वो अधर्मी, वो पाप धर्मियों पे प्रभाव डालना चालू करेगा, वो बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब जब ये क्या करेगा, धर्मियों पे प्रभाव डालना कोशिश करेगा, तब पवित्र आत्मा कलीसिया क्या करेगी, प्रार्थना करेगी। और कलीसिया जब प्रार्थना करेगी तब पवित्र आत्मा उसको रोकेगा, उसको रोकेगा, ताकि वो अपने समय में प्रकट हो। उसका एक समय ठहराया गया है, वो है 7 साल। उसके 7 मुंह है, 7 सिर है, 10 सिंह है, इसलिए वो अपने समय में प्रकट हो और अपने समय में ही कार्य करे। उसका अभी समय आया नहीं है।
अभी यीशु के दुल्हन का समय है, अभी धर्मियों का समय है, अभी कलसिया का समय है, अभी चुने हुए को बदलने का समय है। तो अभी एक चीज है, वो है कलसिया जब प्रार्थना करती है तब पवित्र आत्मा क्या करता है, मेरे जीवन में जैसे एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह के जीवन में ये प्रभाव डालने की कोशिश करती है। कौन? अधर्मी, पापी, ठीक है, पाप जिसको बोलते पाप, बुरी आत्मा, इब्लिस। इब्लिस जो है वो अंधकार है, उसको अंधकार का काम दिया गया है। अंधकार बोले तो अंधकार में पाप भी आता है, झूठ भी आता है, कई चीजें आती है अंधकार में। जितने गलत चीजें हर एक के अंदर मन दिया गया समझने के लिए, और हर एक के हृदय के पाटी पे लिखी गई बातें हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हर एक इंसान जानता है, लेकिन करता वही है जो नहीं करना चाहिए। अब जब मसीह की आत्मा जिसके अंदर है वो इस चीज को पहचानता और जानता है, जैसे पाप की प्रभुता इस शरीर पे प्रभाव डालना कोशिश करती है अंधकार, वैसे ही कलसिया क्या करेगी, भाई बहन क्या करेंगे, वो प्रार्थना करना चालू करते, प्रभु ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, ये मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही प्रार्थना करते होठों से निकली हुई शब्द परमेश्वर सुनता है और तुरंत पवित्र आत्मा क्या करता है, उस चीज को रोकता है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते इस वचन को, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, उस वस्तु को, उस चीज को जानते हो, उस प्रार्थना को जानते हो, उस दुआ को जानते हो, वो परमेश्वर की संगति जो मनुष्य के साथ है, मनुष्य की आत्मा, परमात्मा की आत्मा, यीशु की आत्मा, वो क्या करता है, एक है करके वो अभी उस अधर्मी को रोक रहा है। उसको जानते हो, वो रोक रहा है कि वह अपने ही समय में क्या हो, प्रकट हो, समय से पहले प्रकट ना हो, समय से पहले प्रभाव ना डाले, समय से पहले किसी को तकलीफें ना दे करके हम इस वचन में देखते हैं। और जब तक कलसिया स्वर्ग में उठाई नहीं जाती तब तक उस अधर्मी को रोके रहेगा। इस हालत को देख के कितने कलसियाएं टूट रही है, कितने मसीह मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हालत देख लो क्या है, वहाँ पे कितने सताव है। आदिवासी जो शैतान के काम को रोकने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस गांव का उद्धार कर, इस एरिया को उद्धार कर, यहाँ से पाप को दूर कर, नशे को दूर कर, झूठ को दूर कर, वो प्रार्थना करते हैं। तो शैतान जैसे बोलते ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उसी तरह शैतान एकदम पागल हो जाता है, मौत पागल हो जाता है। जिस तरह देखते हम पागल एक कुत्ता किसको भी पाता है वो काट लेता है, वो किसी को नहीं पहचानता जब वो पागल होता है। उसी तरह शैतान पागल हो गया है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे जगह जगह भी पागल हो जाता है। कलसिया को तोड़वाता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करके कलसिया को तोड़वाता है, दासों को मरवाता है, तकलीफें देता है। किसको? जो कभी गाली नहीं देता उसको, जो झूठ नहीं बोलता उसको, जो मार खा के किसी को मारने नहीं जाता उसको। शैतान को पता है कि ये गाली देगा नहीं, ये मारेगा नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा सताओ, इसलिए कलसिया सताई जा रही है। तो एक रोकने वाली है, वो है प्रार्थनाएं, वो है पवित्र आत्मा। वो अधर्मी को रोके रहेगा, इसलिए वो अधर्मी क्या करेगा, पागल होकर कुछ भी करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता है, कब समझेगा पता नहीं, प्रभु ही जाने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु सभी भाई बहन को आशीष कीजिए, हमारे देश को आशीष कीजिए, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी दया सदा बनी रहे पिता। जो भाई बहन प्रभु आज इस वचन को, प्रार्थना को सुने प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए, उनके मन में काम करने पाए, उनके विचारों में काम करने पाए पिता। जो भाई बहन काम पे जा रहे प्रभु, उन्हें काम पे जाने वापस आने के लिए सहायता मदद करना पिता। आशीष कीजिए पिता, हमारे भारत देश को आशीष कीजिए, हमारे भारत देश के प्रधान
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आशीष कीजिए। हमारे भारत देश में जितने पुलिस वाले उनको आशीष कीजिए प्रभु, उनके पत्नी बच्चे को आशीष कीजिए प्रभु, जितने बॉर्डर पे मिलिट्री वाले प्रभु उनको आशीष कीजिए प्रभु। हमारे भारत देश के हर एक डॉक्टरों को आशीष कीजिए पिता, ताकि जो कोई इलाज के लिए जाए प्रभु वो चंगाई और बीमारी उसकी दूर होने पाए पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक गरीब, हर एक अनाथ, हर एक विधवा के ऊपर दया कीजिए प्रभु। गांव में जो किसान खेती कर रहे प्रभु उन्हें आशीष कीजिए पिता। हर एक सेवकों को आशीष कीजिए, हर एक विश्वासियों को आशीष कीजिए पिता। हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह, आपकी दया सदा बनी रहे पिता। हर एक को तू संभाल, तू चला पिता। मुझे भी आशीष कीजिए, मेरी पत्नी बच्चे को आशीष कीजिए। सभी को आपके हाथों में रखते पिता, सभी को तू संभाल, तू चला पिता। आशीष कीजिए पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, धन्यवाद करते पिता। आशीष किया, धन्यवाद करते पिता। सभी को आपके हाथों में देते पिता। आपने प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद करते पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।